हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं नोटपैड के फाइल मेनू के बारे में कि नोटपैड में जो फाइल मेनू है उसमें कितने ऑप्शन हैं, किन ऑप्शन का क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे उसका प्रयोग किया जा सकता है। वह आज की क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, तो मैंने कल के क्लासेस में इतना बताया था कि आप नोटपैड को ओपन कैसे करोगे। बोलो, बताया था हमने ना। तो सर्च बॉक्स पे जाएंगे और क्या करेंगे, टाइप करेंगे नोट और इसको क्लिक कर देंगे। और क्लिक करते ही हमारे सामने नोटपैड का ये विंडो ओपन हो गया। तो मैंने बटन के बारे में भी बताया था। अब इसको बड़ा देख करना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे। तो ये हमारा विंडो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कल कुछ भी नहीं बताया था, केवल इसका इंट्रो दिया था कि किसको किस नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आज हम लोग ऑप्शनों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो देखिए, मेन टॉपिक हम लोग का है फाइल मेनू। और फाइल मेनू में हमारे लगभग इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। न्यू, उसका शॉर्टकट की दिया है Ctrl+N, न्यू विंडो Ctrl+Shift+N, ऐसे एक एक करके सबका शॉर्टकट की दिया है। अब देखो, फाइल मेनू में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से किस ऑप्शन का क्या यूज है वो हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे टैब बटन दबाया, टैब बटन दबाया और मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। फिर इंटर दबाया, टैब 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 टैब। हो गया बाबू, इंटर दबाया और मैंने टाइप कर दिया। अब चलिए, क्या बताया था और इसके अलावा और कुछ बताया था क्या, बोलो बताइए। बस लिखना ही तो बताया था, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया था। अब देखिए, ऐसे टाइप कर ले जाएंगे आप लोग ना। अब टाइप करने के बाद से ऐसे, अब 2 लाइन लिखो या 10 लाइन लिखो या 20 लाइन लिखो, लिखने का तरीका यही है। अब ऑप्शन हम सीखने वाले हैं कि किस ऑप्शन का यूज करके हम लोग कैसे डाटा को बना सकते हैं, कैसे इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन दिया फाइल में न्यू। अब इस न्यू का क्या यूज है, तो इसको समझने से पहले हमें अपनी इस डाटा को सेव करना पड़ेगा। अब देखो, सेव करने के लिए शॉर्टकट की दिया है Ctrl+S। अब सेव हम करते क्यों है, तो देखो, मैंने इतना मेहनत करके यह डाटा हमने बनाया है और इस डाटा को हम फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, इसका उपयोग करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप बताइए, क्या इस डाटा को हम सेव नहीं करेंगे तो कल इसका इस्तेमाल कर पाएंगे क्या, बोलो। क्या इसका प्रयोग कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इसका प्रयोग करने के लिए ध्यान देना, इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें इस डाटा को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा,
इस डाटा को सेव करना पड़ेगा। जब सेव कर लेंगे तभी इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। फिर से हमको बनाना पड़ेगा। मीन्स हमने नोटपैड को ओपन किया, जितना काम करना था कर लिया, अब मुझे सेव करना है, इसका इस्तेमाल हमको फ्यूचर में करना है। तो इसके लिए हम आएंगे कहाँ पे, फाइल में, और फाइल में आने के बाद से इसको करेंगे सेव। और सेव क्यों करेंगे मैंने बता दिया। अब जैसे सेव करेंगे तो सेव करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा पॉपअप विंडो ओपन होगा। सेव करते समय ऐसा पॉपअप विंडो ओपन होगा और इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि इस डाटा को कहाँ पे सेव करना है। अब कहाँ पे सेव करने का मतलब, अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, या पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट में सेव करना है, या डाउनलोड में सेव करना है, या म्यूजिक में सेव करना है, या पिक्चर में सेव करना है। तो क्या कोई पिक्चर है क्या, नहीं। कोई म्यूजिक है, नहीं। ना हमने कुछ डाउनलोड किया है, क्या है डॉक्यूमेंट। तो जब डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम चूज कर लेंगे क्या, डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद से अब यहीं पे देखो ऑप्शन दिया फाइल नेम, क्या दिया है, फाइल नेम। और फाइल नेम में लिखा है .txt, फाइल नेम लिखा .txt। और ये फाइल नेम .txt जो दिया है वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, कल पढ़ाया था इसके बारे में। तो हमको तो इसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो कुछ नहीं करना है, फाइल नेम पर ये कौन सा डाटा है, आप किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें दिए हो, किससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाए हो, आप वही यहाँ पे नाम दे सकते हो। तो हमने क्या बनाया है, हमने जीआईटी के बारे में कुछ लिखा है, तो हम लिख देंगे क्या, जीआईटी। और जीआईटी लिखने के बाद से कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे सेव कर देंगे। देखो जैसे हम सेव किए ना, तो कल तक क्या आ रहा था, अनटाइटल आ रहा था यहाँ पे। अब देखो क्या आ गया है, जीआईटी में। पहले कोई इस फाइल का टाइटल नहीं था, कोई नाम हमने नहीं दिया था। आज हम काम किए हैं, हम अपने हिसाब से जैसा काम किए वैसा नाम दे दिए। फिर हमने जीआईटी के बारे में लिखा है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, तो हमने लिख दिया जीआईटी। क्लियर है। अब इसको हम अगर क्लोज भी कर दें और फिर से आ जाए कहां पे, इस पीसी में, और आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, और यहां पे देखिएगा जीआईटी दिख रहा है। बस हम डबल क्लिक कर देंगे, जितना बनाए थे देखो यहाँ पे शो होकर चला है। अगर यही सेव नहीं किए होते तो आता क्या, चलो हम कुछ और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम सेव नहीं करते, काट देते हैं, डोंट सेव। क्या आप खोलेंगे तो दिखाई देगा क्या हुआ, नहीं, केवल जो सेव किए वही दिखाई देगा, बाद में जो लिखे वो दिखाई नहीं देगा। अगर बाद में जो लिखे सेव कर दिए होते तो वो भी दिखाई देगा। मीन्स जितना डाटा हम सेव करेंगे, आगे चल के कल परसों अगर इस्तेमाल करना है तो वही हमारा शो होगा। अगर जो डाटा सेव नहीं करेंगे और ऐसे क्लोज कर देंगे तो हमारा डाटा अगले क्लास में शो नहीं होगा। और याद होना चाहिए, कभी भी कोई पूछे सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कंट्रोल प्लस यस। मतलब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हमारा सेव के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस यस। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर काम करता है, कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें अलग काम करता है, तो ज्यादा लगभग 99% हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उसमें कंट्रोल प्लस यस से ही सेव होता है। 1% ऐसे सॉफ्टवेयर पाए जाएंगे जिसमें कंट्रोल ए से होगा, किसी में कंट्रोल ठीक है बी से होगा, अलग अलग प्रोसेस है, वो आगे की बात है। तो ये पहला ऑप्शन जो हमने बताया वो समझ में आया सबको। चलिए अब हमने सेव कर दिया, अब आते हैं न्यू पे फिर से, क्योंकि जब तक सेव नहीं करते इसको समझाते तो आपको समझ में नहीं आता। अब देखो, अब न्यू जो है इसके लिए दिया है कंट्रोल प्लस एन,
मीन्स हमने एक कॉपी लिया था और कॉपी लेने के बाद एक पेज लिख दिया था। अब मुझे उस पेज पे नहीं लिखना है, नए पेज पे लिखना है, तो जाहिर सी बात उस पन्ने को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, तभी तो नेक्स्ट पेज आएगा। ठीक है, तो वैसे इसमें भी है कि अगर हम इस पेज पे जितना लिखना था लिख दी, अब हमको नया एक पेज चाहिए और उस पर नए सिरे से हमको काम करना, तो उसके लिए हमेशा दबाते हैं Ctrl+C। अब होगा क्या, तो जाहिर सी बात है उसमें काम करना चाहिए, बंद होना चाहिए ना। तो जब बंद होगा उसको पन्ना पलटेंगे तो नए वाले पे लिखेंगे, क्या सब है नहीं उस पे खुला है और नेक्स्ट वाले पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा संभव है क्या, नहीं है। मीन्स वैसे इसमें भी है, जो खुला हुआ है और हम नए पे काम करना चाहते हैं, तो इसमें जितना लिखना था लिख लिया, जितना सेव करना था सेव कर लिया, अब नए सिरे से नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नया मैटर लिखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको नया पेज लेना पड़ेगा। एक दो तरीका तुम्हारे ऊपर है, यहाँ पे जाइए और जाने में तो खोलिए, तो ऐसा नहीं करना चाहते, जितना काम करना था कर लिया, अब नया कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ ऐसा करो उसी में से एक नया पिक करके चला है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे फाइल पे और फाइल का एनिवर्सरी कर देंगे, मतलब वो क्लोज हो गया और नया हमारा पेज हमारे सामने दिखने लगा। अब इस पे जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं, लिख दिया इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब देखो, अगर मैं अब इसमें आऊं और फाइल पे चला आऊं और न्यू पे क्लिक करूं तो तुरंत नया पेज खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि जो नया पेज खोला हूं अभी उसको सेव नहीं किया हूं। तो देखो जैसे नया पे क्लिक करूंगा तो तुरंत कहेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, मतलब जब तक इसको सेव नहीं करेंगे तब तक हम कहां से नया पेज ले सकते हैं, या इसको डोंट सेव नहीं करेंगे तब तक नया पेज नहीं ले सकते हैं। तो या तो आप सेव करिए या तो इसको डोंट सेव करिए। तो हमने बनाया है, तो अगर तुम सोच रहे हो इसका इस्तेमाल आगे करना है तो सेव कर लीजिए, और नहीं करना है तो डोंट सेव कर दीजिए, नया पेज आ जाए, नए सिरे से काम कर लेंगे। नहीं समाया, मतलब जब सेव रहेगा तो तुरंत नया खुल जाएगा, और जब सेव नहीं रहेगा तो आपको याद दिलाएगा कि बाबू इसको सेव कर लो या डोंट सेव कर दो या कैंसिल कर दो। मतलब सेव, मतलब गलती से आप वापस जा रहे थे, नया पेज खोल दिए, आपको याद नहीं था सेव करना था, तो आप कोई इंफॉर्मेशन देता आप सेव कर लोगे, या आप नया पेज पे काम करना चाहते हो और उसको सेव नहीं करना चाहते हो तो आप डोंट सेव कर दो, या गलती से उस ऑप्शन पे क्लिक हो गया है तो कैंसिल कर दो। हाँ, 5 मिनट के लिए। ठीक है बाबू, और देखो यही पर ऑप्शन दिया है क्या, पेपर, और यहाँ पे दिया साइज। मतलब बाय डिफॉल्ट जब हम कुछ बना लेते हैं और जब उसको प्रिंट करने जाते हैं तो उसका साइज जो बाय डिफॉल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है लेटर। तो ये लेटर साइज है पेपर का, यह। और जो हमारा प्रिंटर का पेपर आता है यह 4 साइज का आता है, किस साइज का आता है, ये 4 साइज, ऊपर लिखा रहता है 4 साइज पेपर। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा लेटर में ही प्रिंट करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जगह स्पेस और ज्यादा देना है तो उसके लिए हम लोग लेटर को छोड़ के क्या ले लेंगे, A4 साइज। A4 साइज में देखो ऐसा चेंज होता है, मतलब यह पेज का सेटअप है, यह प्रिंटिंग करते समय इस्तेमाल ज्यादा होगा। ठीक है, या बाय डिफॉल्ट हम आ जाते हैं फिर से लेटर। अब यहाँ पे देखो दिया है अगला ऑप्शन, यहाँ पे वो दिया है ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन मतलब पेज का आकार कैसा रखना है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। मतलब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज दिख रहा है वो पोर्ट्रेट में दिख रहा है, ऐसे खड़े में दिखाई दे रहा है, और इसी को उपट करके देखना है तो उसके लिए लैंडस्केप का इस्तेमाल करें। जैसे आप जो कॉपी में लिख रहे हो पोर्ट्रेट लिख रहे हो, जब लाइन हमारा ज्यादा हो, ठीक है, और मीटर उसमें कम हो तो हमेशा हम पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाइन हमारा कम हो
अब मीटर उसमें ज्यादा हो तो आप हमेशा लैंडस्केप का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका बिट बढ़ जाता है। इसलिए देखते हो आप लोग हेडिंग लिखना होता है, ज्यादा लिखना होता है, उसी पन्ने को जो ऐसे खड़े में लिखते हो पलट देते हो कॉपी को, ठीक है। तो वही होता है, खड़े में दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट वर्टिकल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं जो पट दिखाई दे इसे बोलते हैं लैंडस्केप, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट दिख रहा है, अगर मैं पट में करके प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे लैंडस्केप कर दूंगा तो पट हो जाएगा। मतलब प्रिंटर में पेपर को खड़ा और पट नहीं करेंगे, हम सेटअप यहाँ से करेंगे, अपने आप प्रिंट होकर चला आएगा, ठीक है, वो समझ जाएगा क्या करना है। तो सेटअप सब यही से होता है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद से दिया देखो मार्जिन इंचेस, मतलब मार्जिन का मतलब क्या है, आप जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो भी पेज आपके ओपन होते हैं तो आपका देखते टॉप पे कुछ जगह स्पेस रहता है खाली, राइट में रहता है, लेफ्ट में रहता है और बॉटम पे रहता है, यह मार्जिन है। क्यों मार्जिन दिया जाता है, जिससे हम मैटर को अच्छे से लिख सके और आगे चल के फ्यूचर में अगर स्पेस की रिक्वायरमेंट हो या उसको होल्ड करना हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो दिक्कत ना हो। तभी देखते हो आप लोग कॉपियों पे रहता है हमेशा लाइनिंग बना रहता है, इस लाइन के बाद ही लिखिएगा, और टॉप पे भी बॉर्डर रहता है और बॉटम में भी रहता है। देखिए क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को बेटर तरीके से बनाया जा सके, प्रिंट किया जा सके, ठीक है, उसका लुक भी अच्छा दिखाई दे, तो चारों तरफ टॉप पे भी बॉटम पे भी राइट में भी लेफ्ट में भी वो मार्जिन दिया रहता है। तो यही पेज का है मार्जिन, देखो लेफ्ट में दिया 1, राइट में दिया है राइट, लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2, टॉप में भी 2 और यहाँ पे बॉटम में भी 2। लेकिन अगर कम कर दे तो देखो जगह मिल जाएगा, और तो मैं कर देता हूँ लेफ्ट में क्या 1, देखो और ज्यादा मिला जगह, देखो राइट में भी क्या कर देते हैं 1, इसको भी देखो जगह स्पेस मिला, टॉप पे भी देखो इतना ज्यादा स्पेस दिया है, इसको भी कर देते हैं क्या 1, देखो ऊपर से लिख के आ रहा है, और फिर से बॉटम में नीचे तक जाना है, कर दिया 1। हो रहा है बाबू। तो जैसा हमारा मीटर रहता है उसी हिसाब से हम लोग मार्जिन अलाइनमेंट सेट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कम ज्यादा किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट 1 1 1 पाया जाता है, लेकिन जरूरत पे हम लोग 2 भी कर सकते हैं और जरूरत पे इससे कम भी किया जा सकता है, प्रिंटिंग करते समय जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे इस्तेमाल करेंगे। कम हो जाएगा 0.75 भी कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दिया हेडर और फूटर, मतलब हेडर हमेशा पेज के टॉप पे लगता है और फूटर हमेशा पेज के बॉटम पे लगता है। हेडर मतलब हेडिंग क्या मेन, फूटर मतलब उसके सबटाइटल या पेज के नंबर के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि प्रिंटर सेटअप अभी अच्छे से नहीं दिया है, आगे इनके सब लोग पढ़ेंगे। और हेडर और फूटर मतलब हेडर में वही लिख सकते हैं लेसन 1 या कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और फूटर में पेज का नंबर, पेज 1 पेज 2 पेज 3 जो है फूटर में रहता है। ओके कर देंगे, प्रिंट करेंगे, निकल के चल रहा है। ये पेज का सेटअप है, आगे ऑप्शन हर एक सॉफ्टवेयर में आएगा, फिर से डिस्कस करेंगे, एक एक करके समझेंगे। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया वो प्रिंट, और प्रिंट के लिए दिया कंट्रोल+P, मतलब इतना बनाया अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो बस मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा और बस यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट प्रिंटर, अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे जो लगाए हैं और बस कर देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी निकालना है और यहाँ से कर देंगे प्रिंट। हाँ इसमें एक ही पेज है इसीलिए लिखा आर, लेकिन आगे जब मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा तो उसमें मल्टीपल पेजेज आएंगे, बहुत सारे पेजेज आएंगे, तो इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आल करेंगे 10 पेज है 10 पेज प्रिंट हो जाएगा, सिलेक्शन करेंगे तो जितना सिलेक्शन की उतना ही होगा, पेजेस करेंगे कहां से कहां तक करना है उतना ही होगा, करंट पेज जिस पे काम कर रहे हैं वही प्रिंट होगा। लेकिन ये सब हाईलाइट नहीं है, क्यों है, क्योंकि हमने जो जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं एक ही पेज ही होता है, उसमें एक से ज्यादा पेज नहीं लाया जा सकता है। इसमें बेसिक जानकारी देते हैं, आपको सिखाते कल ही बताया था, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिस बस लिखना सीख जाए, थोड़ा बहुत काम करना सीख जाए, आगे फिर से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते जाएंगे उसका इस्तेमाल करते जाएंगे। इसमें एक ही पेज आता है इसीलिए केवल आल दिया है, ना कि सिलेक्शन ऑप्शन हाईलाइट है, ना पेजेस ना करेंट। जब नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा आएंगे तो वहां पे सिलेक्शन भी आएगा, हाईलाइट होगा, पेजेस भी हाईलाइट होगा और करंट पेज भी हाईलाइट होगा, और नंबर ऑफ कॉपी तो दिख ही रहा है, मतलब इसका कितना कॉपी निकालना है वहां पे लिख देंगे, प्रिंट कर देंगे, निकल के चला।
क्या होता है प्रिंट ऑप्शन, हो जाएगा। चलिए, लेकिन यहाँ पे प्रिंटर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कंप्यूटर में दो दो तीन तीन प्रिंटर जुड़ा रहता है बड़े बड़े ऑफिसों में। तो हमें देखना पड़ेगा मेरे पास एचपी वाला है, कैनन वाला है, या किस कंपनी का है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमारा है एचपी का, तो एचपी सेलेक्ट कर लेंगे। कैनन का है, कैनन सेलेक्ट कर लेंगे। एप्सन का है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट दे देंगे, प्रिंट निकल के चला। और लास्ट है एग्जिट, मतलब काम जितना करना था कर लिया, अब इस प्रोग्राम से बाहर निकलना है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, चाहोगे तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, और चाहोगे तो फाइल से जाके एग्जिट हो सकते हो। एग्जिट मतलब क्या, बाहर निकलना, आपको पहले से पता है। ठीक है, खूब बाहर निकलते हो, हो जाएगा। फिर से डबल क्लिक करेंगे, और यह एग्जिट यहाँ से भी ऑप्शन दिया है, और नहीं है तो यहाँ से भी कर सकते। ठीक है, तो आप लोग को डाटा बनाना है, तो हमने ज्यादा नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं था कि मैं बनाऊं, ऑप्शन ज्यादा समझाना था। ठीक है, तो मैंने डाटा थोड़ा सा कम ही लिखा है। आप लोग जाइएगा थोड़ा ज्यादा इस पे लिखिएगा, और लिखने के बाद जितना ऑप्शन मैं पढ़ाया हूँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, उन सभी ऑप्शनों का यूज करके एक एक करके देखिएगा। हाँ, शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रयोग करिएगा, नहीं आएगा लैब टीचर है आपको बताएंगे। धीरे धीरे एक दो बार सीख जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगी, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा। ठीक है, तो लैब में मैं बोल दूंगा, लैब टीचर आपको समझाएंगे, बता देंगे कैसे क्या करना है, तो आप लोग कर रहे हैं। हाँ बोलो, कुछ कर रहे हो क्या आप लोग?